तो सक्कूबाई जो थी वो भक्त परिवार में उनका जन्म हुआ था। लेकिन बेटी कैसे घर में जाएगी ये कोई नहीं बता सकता। जिस परिवार में बेटी जाती है वो कैसा होगा ये कोई नहीं कह सकता। कहो तो ब्याह होने से पहले जिस घर में गई थी वो बिल्कुल कुछ था ही नहीं उनके पास, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस घर में वो गई तो वहां जाकर के धन धान्य से भर दिया। थोड़ा बच्चों को शांत रखें माताएं, थोड़ा कथा में आगे वाले बच्चों से ज्यादा डिस्टर्ब होता है, थोड़ा देख लो अगर शांत हो जाएं तो सक्कूबाई अपने परिवार के विपरीत घर में गई। उनका विवाह एक ऐसे खानदान में हुआ जो भक्ष भक्ष खाते थे, भक्ति से दूर दूर तक उनका कोई संबंध नहीं था। लेकिन सक्कूबाई रह रही थी अपने परिवार के साथ। उनकी सासू मां ना उनको भजन करने देती थी, ना ठाकुर जी की सेवा करने देती थी। उनकी ननद 24 घंटे उनकी नाक में नकेल डाल के रखती थी। ऐसी सक्कूबाई का परिवार। लेकिन सक्कूबाई नित्य ठाकुर जी का स्मरण मन ही मन करती थी। भक्तमाल में अंतर्निष्ठ भक्तों की कथाएं बताई गई। भक्ति जरूर नहीं है, जब तक प्रकट करके नहीं करोगे तब तक भक्ति नहीं होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। भक्ति आप अपने हृदय में भी कर सकते हो। आपके बगल वाले को भी नहीं पता होगा कि आप मन ही मन में भक्ति कर रहे हो, ऐसी भक्ति भी विशेष होती है। इसको अंतर्निष्ठ भक्ति कहते हैं और वो ज्यादा विशेष मानी जाती। तो सक्कूबाई अपने अंदर ही अंदर भक्ति करती थी ठाकुर जी से। एकांत में जब उसको भोजन पानी बनाने से फुर्सत मिलती थी तो एकांत में बैठ जाती थी, नेत्र बंद करके हृदय में ही ठाकुर जी का बढ़िया सुंदर मंदिर बना के ठाकुर जी को विराजमान करती, उनके सामने कीर्तन गाती, नृत्य करती मन ही मन में। एक दिन सक्कूबाई अपने घर के झूठे बर्तनों को मांज रही थी, तभी उस नगर में भागवत की कथा हुई। तो भागवत जी की शोभा यात्रा, जैसे यहां पहले दिन आप लोग भयंकर गर्मी में नंगे पांव चल के आए, 2-3 माताएं बेहोश हो गईं, कई इनके पांव में छाले पड़ गए, ऐसी शोभा यात्रा निकाली महाराज। 2 दिन तक तो माताएं आई ही नहीं कथा में, बोले 2 दिन का कोटा यही हो गया शोभा यात्रा में। कथा उस दिन 5:30-6 बजे शुरू हुई थी शायद। तो मेरे मन में भाव आया कि अगर ये शोभा यात्रा दोपहर में हो जाती 4 बजे से, 1 घंटे में सब यहां आ जाते, फिर कथा सुनते सीधे, तो ज्यादा कष्ट नहीं होता। कोई बात, अगली बार कभी आएंगे तो दोपहर में नहीं करवाएंगे। हमें नहीं पता था मध्य प्रदेश के लोग नंगे पांव शोभा यात्रा, वैसे नियम तो यही है, शोभा यात्रा में नंगे पांव जावें, पादुका ना पहने। बड़े शहरों में कथाएं करते हैं, वहां तो कोई ध्यान देती नहीं माताएं। लेकिन अच्छा है, ठाकुर जी की सेवा में जब कष्ट मिलता है ना शरीर को, तो वो कष्ट नहीं होता। जीवन में जो कष्ट आने वाले होंगे ना, जैसे कोई विपत्ति घर पर आने वाली है या तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आने वाला है, यदि तुमने ठाकुर जी की सेवा में कोई कष्ट सह लिया तो आगामी कष्ट जो होंगे वो सब कट जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। तो सक्कूबाई बर्तन मांज रही थी, तभी बाहर गली में से जो है शोभा यात्रा जा रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करते हुए लोग जा रहे थे। सक्कूबाई के मन में आया, मेरे नगर में कथा होने वाली है, शोभा यात्रा जा रही है, यदि मैं भी इस शोभा यात्रा में पहुंच जाऊं तो आनंद आ जाएगा। अपनी सास के पास गई। सास किसे कहते हैं? जिसके मारे सांस भी ना ली जाए वही सास है। जो सांस लेने दे बहू को वो सास नहीं, वो मां है। और जो सांस ना लेने दे वही सास है। ननद कौन है? ननंदयति, जो बहू के सारे आनंदों को छीन ले वो ननद है, और जो आनंदों को ना छीने वो बहन है। यदि घर की बहू अपनी सास से ऐसे मिलवावे कि ये मेरी सासू माँ है, तो समझो कि हाँ वो सास ही है। और वो कहे नहीं ये मेरी माँ है, ये ना कहे सासू माँ है, तो समझो कि हाँ ये प्रेम करती होंगी, तभी माँ बोला। कहे ये मेरी ननद है, तो ननद कहे तो मतलब कोई कष्ट देती होगी इसलिए ननद। कहे मेरी बहन है, तो समझो कि हाँ उससे प्रेम करती। लेकिन सक्कूबाई की सास और ननद दोनों बिल्कुल वैसी ही थीं। सास और ननद ही थीं। बहुत कष्ट देती थी सक्कूबाई को, मारती भी थी, पीटती भी थी, गालियां भी देती थी।
उनको मायके नहीं जाने देती थी, और वो जाती थी तो 1-2 दिन में ही उनको ले आती थी वापस। सक्कू बाई लेकिन इसी आश में थी कभी तो दिन आएगा कि सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। सक्कू बाई बर्तन धो रही थी, शोभा यात्रा की ध्वनि सुनी तो अपनी सास के पास गई और बोली, माँ मैंने सब घर के काम कर दिए, अब कोई काम बाकी रह नहीं गया, आपकी यदि आज्ञा हो तो पास में कथा शुरू होने वाली है, मैं कथा में चली जाऊं। अब तो उसकी सास बोली, तू जाके तो दिखा, तेरी टांगे नहीं तोड़ दूं, कथा सुनने जाएगी। अरे घर के और भी काम है, ऊपर के मंजिल पे सफाई करनी है, गंदे कपड़े धोने हैं, और ये करना वो करना, दुनिया भर के काम बहाने बता दिए, चुपचाप बैठी रहे, कोई कथा वथा में नहीं जाना है। सक्कू बाई बोली, इतने साल हो गए मैंने कभी कुछ नहीं कहा, एक बार जाने दो ना। सास ने उठाया डंडा, तू अगर जिद करेगी तो अभी देख तेरी धुनाई कर दूंगी, चुपचाप बैठ जा। सक्कू बाई रसोई घर में आ गई और रोने लगी, ठाकुर जी को कोसने लगी, मेरी सास बुरी नहीं है, मेरी ननद बुरी नहीं है, मेरा ससुराल बुरा नहीं, बुरे आप हो। क्योंकि मैंने संतों से सुना है कि आपकी कृपा के बिना कोई कथा में आ नहीं सकता। आप शायद चाहते नहीं हो कि मैं कथा सुनूं, इसीलिए मैं कथा में आ नहीं पा रही हूं। यदि आप चाहो तो मेरी सास की बुद्धि बदल जाए, मेरी ननद की बुद्धि फिर जाए, मेरे पति अच्छे हो जाएं, लेकिन आप चाहते नहीं हो, इसलिए सब बिगड़ रहा है, आप ही बुरे हो। ऐसा कहकर रोने लगी, रुदन करने लगी सक्कू बाई। तो ठाकुर जी से अपने भक्तों का रुदन नहीं देखा जाता, भक्त गुस्सा हो जाए, क्रोध कर ले, सुना दे, कुछ भी करे, सब सहते हैं ठाकुर जी, लेकिन भक्त जब ठाकुर जी के सन्मुख रोता है ना, ठाकुर जी से वो नहीं देखा जाता। जैसे सक्कू बाई ने रोना शुरू किया, ठाकुर जी उसकी सासू मां बनकर के प्रकट हो गए, सासू मां बनकर के उसके घर में ही आ गए। उसकी सास तो सो गई थी कमरे में जाके, उसकी सास का रूप धारण करके ठाकुर जी आ गए, और ठाकुर जी चल करके रसोई घर में गए, वहां सक्कू बाई रो रही थी, सिर झुका के बैठी थी। ठाकुर जी गए, सक्कू, उसने देखा सास आ गई, तुरंत खड़ी हो गई, घूंघट करने लगी, अच्छा चल चल अब ज्यादा नाटक मत कर, ये रोने धोने का नाटक मुझे अच्छा नहीं लगता तेरा, सारे काम हो गए घर के? बोले हाँ हाँ मां सारे काम हो गए। कथा में जाना है तुझे? ठाकुर जी बोल उसी टोन में रहे जिस टोन में उसकी सास बोलती है, कथा में जाना है तुझको? बोले हाँ मां जाना है। ठीक है चली जा, लेकिन समय से घर आ जाइयो, नहीं आई तो फिर देख लियो तेरी हालत बिगाड़ दूंगी मैं। अब तो सक्कू बाई बोली, मां मैं सच में जाऊं कथा में? बोले हाँ जा। सच में आप आज्ञा दे रही हो मुझे जाने की? बोले हाँ मैं ही कह रही हूं, जा चल, अब ज्यादा देर रुकेगी तो जाने नहीं दूंगी, चल जल्दी जा। अब तो बार बार चरणों में प्रणाम करे, अपनी सास को गले लगावे, बोले मां अभी आती हूं कथा सुन के, आपके लिए प्रसाद भी लाऊंगी। सक्कू बाई कथा में गई और कथा सुनने लगी, प्रेम और भाव से आनंद करने लगी, और वहां से भागवत जी से बस यही प्रार्थना करके आई, हे भागवत, हे कृष्ण स्वरूप भागवत, आप मुझ पर कृपा करो, मेरी सास की मति बदल जाए, मेरी ननद अच्छी हो जाए, वो अच्छे हैं, बस उनको आपका बोध नहीं है, वो आपके बारे में जानते नहीं है, वो आपको जान जाएं, समझ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। प्रसाद लेकर के घर आई तो ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए थे, असली सासू मां गेट पे बैठी थी। सक्कू बाई जैसे ही अंदर आई तो अंदर आकर के अपनी सास के पांव छुए, मां आज कथा बहुत अच्छी हुई, व्यास जी ने ऐसी ऐसी बातें बताई, इतना सुंदर कीर्तन सुनाया, ऐसा भजन सुनाया, मेरे मन का एक संशय था व्यास जी ने कथा में दूर कर दिया, ऐसी अच्छी कथा हुई, मैं तो खूब नाची, खूब आनंद किया, खूब नाम गाया, आपके लिए प्रसाद लाई हूं। सक्कू ने जैसी नजर उठा के देखा तो आंखें लाल, ताम्रवर्ण चेहरा का, और डंडा लेकर के सास ने मारना शुरू किया। किससे पूछ के गई थी तू? सक्कू बाई बोली, आप ऐसे तो मत कहो ना, आपने ही तो कहा था तू चली जा, मैंने कब कहा था? झूठ बोलती है। अब तो इतना अत्याचार किया, खूब मारा, खूब पीटा, बोले कि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी, तू जबरदस्ती अपने मन से गई थी, मेरा नाम लगाती है, ननद को भी बुला लिया, देख देख बेटी मेरे पे गलत इल्जाम लगाती है, कहती कि आपने कहा था कथा में चली जा, और कथा में होकर के आई है। सक्कू बाई मनी मन सोचने लगी, जब आप नहीं थी तो फिर कौन था? सक्कू बाई समझ गई कौन था। अब की बार सास ने जब डंडा मारा, सक्कू बाई ने डंडा पकड़ लिया और डंडा लेकर के अपने मंदिर के बाहर, घर के मंदिर के बाहर खड़ी हो गई। बोले इसलिए आए थे आप मेरी सास बनके, ताकि मेरी सास से पिटाई हो जाए, मेरी ननद मुझ पर चिल्लावे, इसलिए सब काम किया था? अरे कन्हैया कब तक तड़पाओगे, कब तक मेरे जीवन में कष्ट देते रहोगे? आप सर्वसमर्थ हो, आप मेरी सासू मां का रूप धारण कर सकते हो, तो इनकी मति भी बदल सकते हो। आज आपको करना पड़ेगा, यदि आपने नहीं किया तो मैं प्राण त्याग दूंगी।
ऐसा कहकर के जैसे ही रुदन करने लगी तो सक्कूबाई के सन्मुख श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सक्कूबाई को दर्शन दिया। उसकी सास, ननद, पति और परिवार में जो भी लोग थे सबने जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन किया, दर्शन करते ही सब सक्कूबाई को प्रणाम करने लगे, पैरों में वंदन करने लगे। हमें क्षमा कर देना सक्कू, हमने तेरे रूप को कभी पहचाना नहीं, तेरी भक्ति को हम कभी जान नहीं पाए। और वैसा दिन आया, भागवत जी का एक दिन श्रवण करने मात्र से सक्कूबाई का संपूर्ण परिवार वैष्णव हो गया और सब ठाकुर जी का भजन कीर्तन करने लगे। कथा सुनने के लिए तो वैष्णव भक्त बहाने ढूंढ लेते हैं, और यदि बहाना ढूंढा ही नहीं तो कैसा श्रोता। ऐसी सक्कूबाई, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वही बात कह रहे हैं श्री ध्रुव जी महाराज, हे प्रभु मेरे जीवन में एक व्यसन लगा दो। कैसा व्यसन? बोले आपकी कथा का व्यसन लगा रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपकी कथा सुनने के लिए बहाने ढूंढा करूं, आपकी कथा सुनने के लिए कोई ना कोई तरीके ढूंढा करूं, कैसे भी आपकी कथा सुनने को मिले। कन्हैया ऐसी कृपा कर दो मेरे ऊपर। ध्रुव जी महाराज के इस वरदान को सुनकर के ठाकुर जी ने उनको आशीष प्रदान किया और कहा, ध्रुव अब जाओ, 36,000 वर्ष तुम्हारे बच्चे हैं, राज्य करो, राजा बन जाओ, अपने पिता की गद्दी पर जाके बैठो। ध्रुव जी बोले, अब मेरी इच्छा नहीं है प्रभु, मैं बालक था तब मेरी इच्छा थी कि मैं अपने पिता की गद्दी पर बैठूं, लेकिन अब मेरी इच्छा नहीं है। भगवान बोले, अभी भी बालक ही हो तुम, 4.5 वर्ष के हो बस। बोले, नहीं प्रभु, बस आपका दर्शन मिल गया, आपकी सन्मुखता प्राप्त हो गई, आपकी भक्ति मिल गई, अब मुझे वो राज्य गद्दी नहीं चाहिए। भगवान बोले, राज्य गद्दी पर तो बैठना पड़ेगा, उसी के लिए आए थे तुम मेरे पास, जाओ। और श्री ध्रुव जी महाराज लौट करके आए और अपने पिता की राज्य गद्दी पर विराजित होकर के 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज शासन किया, क्योंकि भगवान की आज्ञा थी। जैसे ही ध्रुव जी को भगवान मिले तो बंधुओं, कई संत हिमालय से और कई संत जो तपस्या कर रहे थे वे सब अपने तप छोड़ छोड़ करके घर जाने लगे। किसी ने पूछा कि भैया आप सब लोग अपनी तपस्या छोड़ छोड़ करके कहां जा रहे हो? बोले, अपने घर जा रहे हैं। क्यों? घर क्यों जा रहे हो? संत कहने लगे, हम 100 वर्षों से 200 वर्षों से ना जाने कितने कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, ठाकुर जी हमको दर्शन नहीं दे रहे। और वो ध्रुव बालक राजा का बेटा है ना, 5 महीने में ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए। ठाकुर जी पक्षपाती हैं, राजा का बेटा जान के, ऊंचे कुल में जन्मा है वो जान करके उसको दर्शन पहले दे दिया, हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो कई संत गंगा जी पार कर रहे थे, केवट बन के भगवान आ गए और भगवान ने उन संतों को नाव में बिठाया। संत सब कहने लगे, बोले भगवान तो पक्षपाती हैं, राजा के बच्चों को जल्दी दर्शन देते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले भक्तों को जल्दी दर्शन देते हैं, हम संत 100 वर्षों से बैठे हुए, हमको आज तक दर्शन नहीं दिया। जैसे ही नाव बीच नदी में पहुंची तो नदी में हड्डियां, मांस, रक्त आदि सब प्रकट होने लगे, उनका दर्शन होने लगा। संतों ने जब अपने चारों ओर हड्डियों को देखा, मांस को देखा, रक्त को देखा, तो नाव चलाने वाले मल्लाह से पूछने लगे, भैया ये इतनी सारी हड्डियां, इतने सारे मांस ये नदी में बह रहे हैं, ये किसके हैं? तब ठाकुर जी प्रकट हो गए और ठाकुर जी ने कहा, हे संतों, ये जो ध्रुव जिसको मैंने अभी भी दर्शन दिया ना, ये ना जाने कितने वर्षों से, इसने ना जाने कितने जन्म गवाए, तब भी इसको मेरा दर्शन नहीं हुआ। पहले एक संत बन के आया, फिर एक ऋषि बन के आया, फिर एक साधारण बालक बन के आया, फिर कोई बन के आया, इसने संपूर्ण जीवन लगाए और इसको मेरा दर्शन नहीं हुआ। जब इसको मेरा दर्शन नहीं होता था तो इसके प्राण इसी नदी में गिर करके निकल जाते थे। मेरी प्राप्ति में केवल 5 महीने रह गए थे इसके। इसने कितने वर्षों तक तपस्या की, अलग अलग जन्म धारण करके, केवल 5 महीने के तप रह गए थे, उसको लेने के लिए ध्रुव बन के आया। एक राजा के यहां इसका जन्म हुआ, बाल्यकाल में ही वो 5 महीने इसने पूरे कर लिए और 5 महीने पूर्ण होते ही मेरा दर्शन हो गया। एक भाव तो ऐसा है कि ठाकुर जी पूर्व नियोजित कर्मों को भी जोड़ करके तब भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन एक भाव ऐसा भी है कि भक्त की उत्सुकता देख करके, उसके हृदय की प्रसन्नता देख करके ठाकुर जी उतना जल्दी दर्शन दे देते हैं। एक सूत्र बता रहे हैं, याद रखिएगा। प्रहलाद जी महाराज कथा में कहते हैं, आज आएगा वर्णन, न दानम न तपो निज्य न शौचम न व्रतानि च
प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम्। न दानम, ना ठाकुर जी दान से मिलते हैं, ना तप से मिलते हैं, ना एज्जय, ना ही ठाकुर जी यज्ञ से मिलते हैं, न शौच्यम, न पवित्रता से मिलते हैं। ठाकुर जी ना दान से, ना तप से, ना पवित्रता से, ना यज्ञ से, इन सब से नहीं मिलते। तो किससे मिलते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं प्रियते मलया भक्त्या। आपकी निर्मल भक्ति, आपकी अमल भक्ति, आपकी उत्साहपूर्ण भक्ति ठाकुर जी को प्रकट करती है। आपकी भक्ति में उत्साह कितना है ठाकुर जी वो देखते हैं। एक प्रसिद्ध कथा है ना, दो वृक्ष के नीचे दो भक्त बैठे थे। नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु दो भक्त आपकी तपस्या कर रहे हैं, बताओ इनको दर्शन कब दोगे? तो भगवान बोले, एक भक्त से तो कह देना कि उसके ऊपर जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने दिन में दर्शन दूंगा, और दूसरे भक्त से कहना उसके पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्षों में दर्शन दूंगा। नारद जी बोले, इतना भेदभाव? एक साथ दोनों भक्त तपस्या कर रहे हैं, एक को उतने दिन में दर्शन, एक को इतने वर्षों में। भगवान बोले, तुम जाके बस कह दो। नारद जी आए, आकर के उन भक्तों से कहा कि भैया तुझे दर्शन ठाकुर जी तेरे पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने दिन में दर्शन देंगे। पहले भक्त ने ऊपर देखा, विशाल वृक्ष, उसके पत्तों को गिनने लगा तो गिनने में आए तो 1000-2000 पत्ते थे। भक्त सोचने लगा भी इतने दिन और लगेंगे? बोले हाँ इतने दिन और लगेंगे। भक्त रोने लगा, राम राम राम, अपने पत्नी बच्चे परिवार सब छोड़ करके हिमालय पर आ गया, अभी इतने दिन और लगेंगे ठाकुर जी को आने में। नारद जी बोले, तेरी ये हालत है, बगल वाले की क्या हालत होगी, उसको तो उतने वर्षों में मिलने वाले हैं। भगवान बोले, अब तू थोड़ा धैर्य रख, इतने दिन और है, मिल जाएंगे। अरे सब छोड़ दिया। बोले नहीं, मुझे कोई तपस्या नहीं करनी, इतने दिन कौन प्रतीक्षा करे, मैं तो जा रहा हूं, सब छोड़ छाड़ के घर चला गया। नारद जी बोले, दूसरे भक्त को तो ना ही बताएं तो अच्छा, इतने वर्षों में उसको दर्शन देंगे। दूसरे भक्त के पास नारद जी गए। भक्त ने पूछा, मुझे ठाकुर जी कब मिलेंगे? बोले भैया बहुत दिन है अभी तो। कितने दिन है बताइए ना। बोले तेरे पीछे जो वृक्ष है ना उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्ष में ठाकुर जी दर्शन देंगे। जैसे ही उसने देखा कि इतने वृक्ष में जो पत्ते हैं इतने वर्षों में ठाकुर जी दर्शन देंगे, ये नारद जी से जैसे ही उसने सुना, ये सुनते ही वो नृत्य करने लगा, आनंदित हो गया, उत्साह मनाने लगा, नारद जी के साथ ही नाचने लगा। नारद जी बोले, भैया तेने कुछ गलत तो नहीं सुना? ठाकुर जी इतने वर्ष में, अरे भाई करीब 1-1.5 हजार वर्ष और लगेगा ठाकुर जी को आने में। भक्त कहने लगा, अब तो 1 दिन लगे चाहे 1000 वर्ष लगे, लेकिन ठाकुर जी मुझसे मिलेंगे, मैं इसी बात से ही बहुत आनंदित हूं। अब जब मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन ठाकुर जी मिलेंगे ये मुझे पता चल गया, मैं इसी से आनंदित हूं। जैसे उसके हृदय में इतनी उमंग प्रकट हुई, महाराज ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए, प्रकट होकर के उसको दर्शन दे दिए। नारद जी महाराज ने ठाकुर जी पकड़ लिए, बोले आप झूठे, आपके सारे वादे झूठे, कुछ बोलते हो कुछ करते हो। भगवान बोले, क्या बोला हमने? बोले आपने कहा इतने वर्षों में दर्शन दोगे और अभी प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे, देखो उसको दर्शन तो इतने वर्षों में ही देना था, लेकिन उसकी भक्ति में इतना उत्साह था, इतनी प्रसन्नता थी, इतना आनंद था कि उस आनंद से, उस उत्साह से, उस प्रसन्नता से मैं इतना आनंदित हो गया कि उसके 1000 वर्ष का विलंब को मैं सहन नहीं कर सका, तुरंत प्रकट हो गया। मृत्यु लोग त्यज, मृत्यु के सिर पर पांव रखते हुए श्री ध्रुव जी महाराज वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार ध्रुव जी का पावन चरित्र भाव बताया गया। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए, उनका नाम हुआ अंग। अंग राजा के पुत्र हुए बैन। बैन बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे। वे किसी भी संत महापुरुष को ना तो भजन करने देते थे और संसार के लोगों को ना मंदिर मठ मंदिर ना जाने देते थे। कहते थे मेरी पूजा करो। सब चीजों पर ठाकुर जी की भक्ति निष्ठा भाव सब पर इन्होंने रोक लगा रखी थी। एक दिन संतों ने अपनी एक पूरी मंडली तैयार करके बैन को नष्ट कर दिया, बैन को मार दिया। अब राजा ही जब मर जाएगा तो फिर प्रजा की रक्षा कौन करेगा? तो बैन की मृत्यु के बाद संपूर्ण नगर पर मानो जैसे चोरी चकारी लूट फाट ये सब होने लगा।
तो बैन के ही शरीर का घर्षण किया गया और उनके शरीर के घर्षण से पृथु का अवतरण हुआ। पृथु